हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष जवाहरलाल नेहरू के सांस्कृतिक दृष्टिकोण का वर्णन करने जा रहा हूं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बताया कि या तो तीन कला लिखिए या फिर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और टैगोर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उससे बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न ये है कि देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के सांस्कृतिक दृष्टिकोण का वर्णन करें। ये प्रश्न भी आपको पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण किस तरह था। इसके पहले हम लोग पंचशील भी देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। बीपीएससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो कल आपको इस पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। दोस्तों पहले आप यहां से समझ लीजिए, फिर आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में जाइएगा और टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण जवाहरलाल नेहरू का कैसा था, ये इसके बारे में बात कर देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिक विद्वान, प्रशासक, इतिहासकार और मानवतावादी थे। ये बात लिखना है। नेहरू के बारे में पहले आपको चर्चा करना है। नेहरू एक अद्वितीय बौद्धिक क्षमता के धनी व्यक्ति थे, जिसके द्वारा वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों को समझने तथा उसके अनुसार समाधान ढूंढने में सिद्धहस्त थे। वे दूरदर्शी थे और जीवन में स्वतंत्र शिक्षा विशेष रूप से लाभदायक रही, जिसने उन्हें लेखन प्रतिभा तथा प्राकृतिक प्रेम का धनी बनाया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तथा उनकी शिक्षण संस्था विश्व भारती के संपर्क में आए, जिससे कला, संगीत, नृत्य एवं नाटकों के प्रति उनके प्रेम को और अधिक विस्तार प्राप्त हुआ। नेहरू ने अनुभव किया और बताया कि आंतरिक विकास के लिए सांस्कृतिक गुण का होना अत्यावश्यक है, जिसके माध्यम से दूसरों के साथ व्यवहार, दूसरों को समझने की क्षमता तथा स्वयं को समझने की क्षमता आदि की आवश्यकता के महत्व को हम समझ सकें। वह विश्वास करते थे कि एक व्यक्ति जो दूसरे के पक्ष या विचार को समझ नहीं सकता या महत्व नहीं दे सकता, तो उसका हृदय एवं मस्तिष्क संस्कृति के क्षेत्र में अत्यंत संकीर्णता को अपनाए हुए है तथा वही बुद्धिमान है। नेहरू ने लिखा है, सभ्य व संस्कृति युक्त मस्तिष्क के दरवाजे व खिड़कियां खुली होनी चाहिए। उसे इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह दूसरों के विचारों को पूर्णतया समझ सके, भले ही उसके साथ सदैव सहमति न हो। सहमति या असहमति का प्रश्न तभी उठता है जब हम उस चीज को ठीक से समझ पाते हैं, अन्यथा यह एक अज्ञानतापूर्ण नकारात्मक पहलू है कि किसी भी प्रश्न या समस्या की सांस्कृतिक पहुंच या स्वीकृति नहीं है। ये नेहरू जी के विचार हैं। आप 1 से 2 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है ये स्वयं के द्वारा निर्मित और आप इससे बेहतर नोट्स लिख सकते हैं। ये हेल्पिंग सामग्री है, ये सहायक सामग्री के रूप में आप इसका यूज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। नेहरू का कथन था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रजाति अथवा संस्कृति से 100% संबंधित नहीं होता। इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि प्रत्येक संस्कृति बाहरी प्रभावों से प्रभावित होती रही है। बाहरी तत्व सदैव एक संस्कृति को परिवर्तित करते रहे हैं, ये याद रखिएगा। नेहरू ने पौधे से तुलना करते हुए कहा था कि पौधे की जड़ संस्कृति है तथा उसकी फूल, पत्तियां व शाखाएं बाहरी तत्व है और केवल उचित संतुलन ही जड़, फूल, पत्तियों व शाखाओं को जीवित रख सकता है। नेहरू विश्वास करते थे कि प्रत्येक राष्ट्र और उनकी भिन्न भिन्न सभ्यताएं अपनी तात्कालीन संस्कृति के अनुसार विकास पथ पर अग्रसर होते जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस सब तथ्य को आप जरूर लिखिएगा। उसके बाद एक संस्कृति का विकास पथ वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, वातावरण और अन्य दूसरे प्रकार के तत्वों से प्रभावित होता है।
उन्होंने तर्क देते हुए कहा था कि भारत की प्राचीन संस्कृति विशेष रूप से हिमालय, जंगलों तथा महान नदियों आदि से प्रभावित थी। अपनी रचना विल एंड टेस्टामेंट, आपको पता होगा, विल एंड टेस्टामेंट में नेहरू ने लिखा है कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है और इसकी प्राचीनतम संस्कृति, ये प्राचीनतम संस्कृति का प्रतीक है। यानी कि ये देखिएगा, प्राचीनतम जो संस्कृति है उसका प्रतीक ये गंगा है। यहाँ के लोग इसे माता स्वरूप प्रेम करते हैं, जो कि अपनी चारों ओर से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यादें, उनकी आशा एवं निराशा, उनके विजय गीत, उनकी जय पराजय आदि को स्वयं में समाहित किए प्रवाहित होती रही है। गंगा भारत की संस्कृति एवं सभ्यता के प्रतीकात्मक रूप को धारण कर किए हुए सदैव अपने रूप को परिवर्तित करते हुए सदियों से प्रवाहमान है और वर्तमान में भी उसी प्रकार प्रवाहित हो रही है। नेहरू ने सदैव भारतीय संस्कृति को अन्य देशों की तुलना में अत्यंत विकसित स्वरूप में देखा है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि भारतीय संस्कृति के साथ विश्व को जोड़ने से भारत एवं अन्य देशों के लोगों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। नेहरू तर्क देते हुए कहते हैं कि वर्तमान में भारतीय संस्कृति में होने वाले ह्रास के लिए पूर्ण रूप से ब्रिटिश शासन द्वारा निर्ममतापूर्वक किया गया भारत का शोषण पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ऐसा विचार व्यक्त किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद देखिएगा, भारतीय संस्कृति के नव निर्माण के लिए नेहरू का महानतम योगदान विज्ञान की अवधारणा को प्रोत्साहित करना है और इसीलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रकृति वाला व्यक्ति कहा जाता था। यानी भारतीय संस्कृति का जो नव निर्माण है, इसमें भी नेहरू का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। खास करके वैज्ञानिक अवधारणा को ये प्रोत्साहित करने का काम करते थे और इसीलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रकृति वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद भारतीय संस्कृति में व्याप्त आडंबर, पूर्ण व्यवहार, अंधविश्वास, जाति बहिष्कार व ज्योतिष आदि से नेहरू न तो प्रभावित थे, इससे वो प्रभावित नहीं होते थे और न ही दुखी थे, पर उन्होंने पाया कि भारत में बौद्धिक क्षमता का गुण भरा हुआ है। वो जानते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा आडंबरपूर्ण व्यवहार दुखी जीवन का एक पक्ष है। सही भी बात है कि ये बाह्य आडंबर वाला जितना भी चीज़ें हैं वो जीवन का एक दुखी पक्ष है। और भी जो है, फिर भी भारत की प्राचीन विरासत को महत्व देते हुए वो अपने संपूर्ण जीवन भर विज्ञान की महत्ता को स्वीकार करने पर बल देते हुए वो अपने संपूर्ण जीवन भर विज्ञान की महत्ता को स्वीकार करने पर बल देते रहे। भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने मानवीय मूल्यों के उल्लंघन के विरुद्ध एक रोषपूर्ण आधिकारिक चेतना का जागरण, सेना की तानाशाही के विरुद्ध एक कठोर कदम तथा जातिगत विशिष्टता, संपत्ति हस्तांतरण आदि के विरुद्ध एक अंतरिम संघर्ष छेड़ने का काम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए किया गया उनका सहयोग भारतीय संस्कृति को एक अलग दिशा देता है, जिसकी समाज में उन दिनों व आज भी नितांत आवश्यकता है और उसका आधार वेदांत ज्ञान को बनाकर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास किया। नेहरू ने जो कुछ भी लिखा और कहा, उससे कहीं अधिक उनके व्यक्तित्व एवं उनकी जीवन शैली ने लोगों को प्रभावित किया, जिसके कारण वे भारतीय जनमानस में पारस्परिक भाईचारे का बीजारोपण कर पाए और इस प्रकार भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण में उनका सहयोग अद्वितीय रहा है। गांधी जी एवं रविंद्रनाथ टैगोर की भांति नेहरू भी परस्पर मिलकर रहने व चलने में विश्वास रखते थे। उनका विज्ञान में अगाध विश्वास था और इसकी गौरवशाली उपलब्धियों से वे अत्यंत प्रभावित थे, किंतु वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को मनुष्य की सेवा के लिए दासी मात्र मानते थे और उनकी सेवा को उसकी पूजा मानते थे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये विचार थे कि इस मामले में सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का आपने इस नोट्स में देखा। अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा,
निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। जब तथ्य आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको पॉइंट वाइज करके, मॉडरेट करके और आप इसको एक सहायक सामग्री के रूप में अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। और आप अपने जो फाइनल नोट्स बनाइएगा या नहीं भी बनाइएगा, इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिएगा और पीडीएफ प्रिंट कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से जो है ये आपको बहुत ही मदद करेगा। एक थॉट आपका विकसित हो जाएगा और आप एग्जाम में जाकर परफॉर्म कर पाएंगे दोस्तों। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, ताकि हम भी प्रोत्साहित हों और आपके लिए और अच्छे से अच्छे मटेरियल निश्चित रूप से आपके लिए मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। अगर आप इसमें कोई इम्प्रूव चाहते हैं तो वो भी बात आप लिख सकते हैं। मैं लगातार आपके लिए प्रयासरत रहूँगा और मेरा उद्देश्य है आपकी सफलता। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।